2 मई 2011 की आधी रात पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के ऊपर अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। ऑपरेशन का कोड नेम था नेपच्यून स्पीयर। ये वह मिशन था जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के अंत का कारण बनने वाला था। लेकिन इस मिशन के पीछे की कहानी उतनी ही रोमांचक थी जितनी इसकी परिणति। ये कहानी 9 नवंबर के हमलों से शुरू हुई, जहां अमेरिका ने संकल्प लिया कि वह अल कायदा के इस कुख्यात सरगना को पकड़ कर रहेगा। CIA, स्पेशल फोर्सेज और गुप्तचर एजेंसियों ने वर्षों तक ओसामा को खोजने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कैसे CIA ने ओसामा बिन लादेन के ठिकाने को खोजा, कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे मारने की योजना बनाई। ये कहानी सिर्फ एक आतंकवादी की मौत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया ऑपरेशन की दास्तान है। 11 सितंबर 2001 यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अल कायदा के आतंकवादियों ने 4 विमानों का अपहरण कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया। लगभग 3000 लोगों की मौत हुई और अमेरिका दहल उठा। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम जिम्मेदारों को खोजकर सजा देंगे। इस हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था। CIA और अमेरिकी सेना को यह पता था कि उसे मारना ही होगा, लेकिन सवाल था, कहां है ओसामा। 9 नवंबर के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान सरकार को गिरा दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन बच निकला। टोरा बोरा की पहाड़ियों में वह आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया। CIA ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के हर संभावित ठिकाने पर निगरानी बढ़ा दी। इसके बाद ऑपरेशन डार्क हार्ट और क्रॉसविंड जैसी कई योजनाएं बनी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। CIA को यकीन था कि ओसामा पाकिस्तान में ही छिपा है, लेकिन वह इसे साबित नहीं कर पा रही थी। 2010 में CIA को एक बेहद अहम सुराग मिला। एक गुप्तचर एजेंट को अबू अहमद अल कुवैती नामक एक व्यक्ति के बारे में पता चला। वह ओसामा का खास संदेशवाहक था। CIA ने महीनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वह एबटाबाद, पाकिस्तान में एक रहस्यमयी घर में जाता था। यह घर बाकी घरों से अलग था। इसमें कोई टेलीफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। इसके चारों तरफ 18 फीट ऊंची दीवारें थीं। कचरा बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि घर में ही जलाया जाता था। सुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर झांक भी नहीं सकता था। CIA को यकीन हो गया कि यहीं पर ओसामा छिपा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मिशन को मंजूरी दे दी। इस मिशन को सील टीम 6 को सौंपा गया, जो दुनिया की सबसे घातक कमांडो टीम थी। 2 मई 2011 की रात 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एबटाबाद की ओर बढ़े। पहला हेलीकॉप्टर दीवार के अंदर उतरा, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सील कमांडो तुरंत अंदर घुसे और ओसामा के गार्ड्स को खत्म कर दिया। तीसरी मंजिल पर ओसामा था। कमांडो ने उसे ललकारा, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। 2 गोलियां उसके सिर और छाती में लगी। आतंक का वह चेहरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बराक ओबामा ने रात 11:35 पर दुनिया को बताया, जस्टिस हैज बीन डन। इसके बाद ओसामा के शव को अरब सागर में दफना दिया गया, ताकि उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए प्रतीक न बन सके। ओसामा बिन लादेन की मौत आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। अल कायदा अब भी मौजूद है और दुनिया को अब भी सतर्क रहना होगा। ओसामा की मौत यह साबित करती है कि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह न्याय से बच नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के अंत की नहीं, बल्कि साहस, रणनीति और न्याय की जीत की कहानी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।